आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय 8। हम लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 4 तक पढ़ा है ना, लगातार क्रम में। लेकिन अब हम क्रम को तोड़ते हैं और सीधा 8 से पाठ शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये आप लोगों के लिए थोड़ा सरल पाठ होगा, इसलिए। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा, 8वां पाठ और 9वां पाठ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 8वां 9वां जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग 5वां पढ़ेंगे। फिर 5वां के बाद 6वां नहीं पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे। 6ठा जो है त्रिभुज है, 7वां पढ़ने के बाद तब 6वां पढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्रम से कहने का मतलब हम तुम लोगों को इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं कि आसान लगे। बस ये मत सोचो कि सर ये क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तुमको सब पढ़ाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, चलो त्रिकोणमिति के अनुपात। ये त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है ना, जिसमें 3 कोण बने। अगर ऐसा हम कोई चित्र तैयार कर दें तो इसमें 3 कोण बनते हैं। 1 2 3 कोण बन रहा है ना। एक कोण देखो कहाँ बन रहा है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा और एक कोण। 3 कोण जिसमें बनते हैं उसको त्रिकोण कहते हैं। एक प्रकार से जैसे हम लोग के यहाँ त्रिकोण कहते नहीं कि त्रिकोण करने चले, विंध्याचल धाम, विंध्यवासिनी माता, अष्टभुजा और काली को त्रिकोण बनता है कि नहीं, मिलाओगे त्रिकोण बनेगा, इसलिए त्रिकोण कहते हैं इसको। ठीक, तो ये बात अभी हम इसको बता रहे हैं, अच्छे से पहले इसको समझ लीजिए। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 अनुपात है टोटल। पहला अनुपात जिसका नाम है, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहला जो है उसको बोलते हैं साइन। शॉर्टकट में ही इसको बस लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। SINE, ये पूरा केवल इतना नाम लिखते हैं। ठीक है ना, केवल इतना नाम। साइन का हिंदी जो है, अच्छा रुकिए हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, पहले इसका पूरा पूरा नाम लिख लीजिए। साइन का हिंदी होता है, साइन का हिंदी क्या होता है? ज्या होता है ना। साइन का हिंदी होता है ज्या। अभी जब हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें ज्या नाम आया था ना, ज्या वही है। दूसरा आप लोग को पढ़ना है कोसाइन। कोसाइन को कहते हैं कोज्य। ठीक, हिंदी भी जानते रहिए। तीसरा टेंजेंट। टेंजेंट इसका पूरा नाम है। अब इसका शॉर्ट नाम बताएंगे, सबका शॉर्ट नाम है, ये पूरा पूरा भी बता रहे हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शज्या। स्पर्शज्या यही है। ठीक, कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं लिखे। चलिए स्पर्शज्या, ठीक है, टेंजेंट। इसके बाद देखिए चौथा नंबर होता है, जो अभी बुक में आपके इसमें नहीं दिया है इधर। चौथा नंबर होता है साइन कॉस टेन। अब कॉसिक होता है, अरे कॉट क्या होता है? कॉट जो होता है कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट मतलब जो देखो, साइन से बना कोसाइन, टेंजेंट से बना कोटेंजेंट ना। इसको क्या कहेंगे? इसका क्या हिंदी नाम होगा? कोस्पर्शज्या। कोस्पर्शज्या 3 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेकेंड कहते हैं इसको, पूरा नाम है इसका सेकेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युज्या। ये नहीं दिया होगा ना बुक में। और 6ठे नंबर पे आता है आपका कोसेकेंड। इसका पूरा नाम मतलब हिंदी नाम है कोव्युज्या। देखिए ये आप लोगों के लिए बस एक नाम की तरह है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रटा रहे, लेकिन कम से कम 3 नाम आप लोग जानते रहिए हिंदी में। इसको साइन बोलते हैं, साइन का मतलब होता है ज्या, कोसाइन का मतलब कोज्या और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शज्या। 3 का कम से कम हिंदी याद रखो, आगे चल के आपको काम ही देगा, वो खराब नहीं है। ठीक, और ये पूरा पूरा नाम हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, जब भी सवाल लगाएंगे इसका आधा नाम यूज करेंगे ना। अब हम लिखवाते हैं सूत्र, पहले इसको आप लोग लिखिए तब आप लोग को सूत्र लिखवाते हैं।
अब सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोगों ने जो अनुपात छठ लिखा हमने उसी का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे छवों का, ठीक। लेकिन एक बात आप इसमें याद रखिए, इसका जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब समकोण में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? समकोण। समकोण का मतलब जब भी त्रिभुज बनेगा एक उसमें 90 अंश का कोण जरूर बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे 90 बना, एक यहाँ पे बनेगा 90 बना, तो ये उलट पलट के भी दे सकता है लेकिन 90 रहेगा, ठीक। ये बात याद रखना, एक कोण 90 रहेगा तभी ये सूत्र काम करेगा, ठीक। 90 अंश पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें पूरा। अब समझो, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका एक नाम होता है। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कर्ण। कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में के से प्रदर्शित करेंगे ना, जल्दी जल्दी सवालों को करने के लिए, ठीक। जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार, आधार को हम लोग ए से शॉर्टकट में मतलब प्रदर्शित करेंगे और इसको बोलते हैं ठीक। लंब को हम लोग एल से प्रदर्शित करेंगे। लंब इसको क्यों बोल रहे हैं? ये देखो, अच्छा लंबा है कि नहीं? ऐसे लंबा मतलब सीधे खड़ा है, तो ये लंब हो गया। नीचे आधार है, इसको बेस कहते हैं, आधार, तो नीचे का आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। अच्छा एक बात और याद रखिए, क्या कभी कभी आधार बन जाता है कर्ण और सॉरी लंब, और लंब बन जाता है आधार। जब होगा तब बताया जाएगा, बस इतना समझो कि आधार कभी ये वाला बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है ना, कर्ण कभी नहीं बदलता। और कर्ण इन दोनों से सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात याद रखना। अगर इसमें कहें तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा ना। तो इतना बात याद रखो, बाकी हम धीरे धीरे बताते चलेंगे आपको। और एक फार्मूला हम लोग को जो पढ़ना है साइन कॉस वाला, वो पूरा फार्मूला इस पर देखो, बेस पर है। ये अगर आपको याद हो जाए तो आप आसानी से फार्मूला याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या है? चलिए देखते हैं। कक्का, कक्का है, उनके ऊपर कलर डाल दो, लाल हो जाएंगे। लाल बटे कक्का। चलिए कक्का सही है, कक्का। हाँ कक्का पढ़ो, कक्का पढ़ो, जैसे तुमको याद हो सके। चलो ध्यान समझना ना, हम लोगों को 6 पढ़ना है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था पूरा नाम, अब उसका हम लोग शॉर्टकट नाम पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और याद रखो, क्या यहाँ पे हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, इस कोण के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना। अगर यहाँ पे 50 अंश का कोण होता तो यहाँ पे 50 लिखते, 60 अंश का कोण होता है 60 लिखते, तो वहाँ पे थीटा हम मान के चलेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है ना। थीटा, ये जो गोला बना के काटते हैं। अब सुनो, इस हिसाब से पहला सूत्र कैसे तैयार होगा, ध्यान समझना। साइन का सूत्र होगा, पहले लंब लो फिर कर्ण लो, लंब बटे, तो ये हो गया आपका पहला सूत्र, लंब बटे कर्ण। समझ में आया? दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा? इसके बाद क्या आता है? जो कॉसेक नहीं लिखवाए थे, कोसाइन, वो जो कोसाइन है वो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा क्या था? टेंजेंट था। टेंजेंट को हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस उसको बस बोलेंगे टैन, TAN, लंब बटे आधार। सर इसमें नहीं लिखेंगे क्या? क्या? थीटा। अच्छा थीटा, थीटा सब में लिखा जाएगा, थीटा। साइन कॉस टैन, इसके बाद आता है कॉट। अब बताइए, हम लोगों ने तीनों तो बना लिया, अब कैसे बनेगा? अब यहाँ से क्या करो? आधार बटे लंब, आधार पहले लिखो फिर क्या लिखो? लंब। साइन कॉस टैन कॉट, अब क्या आएगा? सेक, कर्ण बटे आधार। और लास्ट में आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। या आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीनों सेम था, मतलब इसमें से हो गया। अब जब यहाँ से लिखना होगा तो इसको पलट दिया है, देखो, फिर इसको पलट दिया तो ये बन गया। ये लास्ट वाले, फर्स्ट वाला पलट दोगे तो लास्ट वाला बन जाएगा। देखो लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो गया ना। तो इन तीनों से ये तीनों बना हुआ है, ठीक। ये सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना पड़ेगा। अब चाहे लाल बटे कक्का से आप इसको याद रखिए, चाहे रट लीजिए, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? कक्का पढ़ेंगे ना। हाँ कक्का, तुमको मतलब जैसे ये याद हो सके कि के ए बोलते हैं। अब कक्का से याद करो, चाहे कक्का से याद करो, चाहे क से याद करो, जैसे भी याद हो जाए, ठीक है।
अब हम लोग एक फार्मूला और पढ़ने वाले हैं जो इसके हिसाब से, जैसे ये इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। सुनिए, इसका नाम है, इस फार्मूले का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे। उन्होंने फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया, ध्यान समझना। उन्होंने सूत्र ये दिया था कि अगर कोई समकोण है, कोई भी समकोण हो, एक कोण उसमें 90 अंश का हो, तो उसकी जो बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर सुनना एक बार ना, तुम लोग को ये नहीं याद करना है, जो याद करवाएंगे वो याद करना है, बस पहले समझो। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। छोटी भुजा मतलब लंब लिख लो, लंब का इस पर प्लस लगाओ और आधार के बराबर। ठीक, ये हो गया। यही है फार्मूला मेन। पाइथागोरस जी का ये फार्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। ये बात याद रखना ना। इसके बाद इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, वैसे लिख लो अपने याद करने के लिए। के बराबर एल स्क्वायर। अच्छा, ए और एल इधर उधर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई बोल दे इधर एल इधर तो घबरा जाओ, घबराने वाली बात तो है नहीं। यल और इधर उधर बोल सकते हैं ना। आप इसको लिख लीजिए। देखिए एक बात और समझिए, इससे भी 3 सूत्र तैयार होता है। पहले आप इसको लिख लीजिए, तब हम इससे बताते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही, बस आपको इतना ही याद रहे, लेकिन 3 सूत्र हम आपको और बता देते हैं ताकि ऐसा न लगे कि हमको जानकारी नहीं है। यहाँ पे जैसे स्क्वायर है ना, अच्छा तुम बताओ, जब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो कर्णी बनेगा कि नहीं? कर्णी बनेगा ना, तो एक और नया सूत्र बन जाएगा। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सब सूत्र का काम यही करेगा, इसी से हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम आपको बता देंगे ताकि जानकारी रहे शॉर्टकट में भी। पहले इसको लिख लीजिए, ये दोनों सूत्र, और आगे जितना जरूरत पड़ता जाएगा हम सूत्रों को बताते जाएंगे। पहले इतना लिख लीजिए। इस सूत्र से 2-3 सूत्र और तैयार हो सकता है, जरा ध्यान समझो कैसे। ऐसे ना, के को चलो हम कर्ण को लिख दे रहे हैं, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सुनना, सूत्र कैसे बनेगा। जैसे तुमसे कोई पूछे कर्ण बराबर क्या होगा, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं बताना है, केवल कर्ण। डायरेक्ट अगर तुम कर्ण निकालना चाहते हो तो के बराबर इसको उधर भेज दो, ये बन जाएगा कर्णी के अंदर एल स्क्वायर प्लस ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर तुमसे कोई पूछे एल केवल बताओ, केवल एल बराबर ये पहला हमने बनाया। हाँ, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब उधर जाता है क्या बनता है, कर्णी बनता है। अगर हम तुमसे पूछे एल बराबर बताओ क्या होगा, तो ए को इधर भेजना पड़ेगा क्या। यहाँ समझना ना, यहाँ समझना, यहाँ पे शॉर्ट मतलब समझा देते हैं, यहाँ पे सूत्र सीधा लिख देते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि एल का फार्मूला बताओ, तो ए को इधर भेजना पड़ेगा, ए आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, वहां क्या बचेगा एल। अच्छा, स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा बताओ, चलिए बताइए एल बराबर ये निकला कि नहीं निकला, उसी से बना है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एल बराबर कर्णी के अंदर क्या आ जाएगा, ये बात समझ में। अगर हम तुमसे पूछे एल नहीं, चलो ए बराबर बताओ, फिर से सूत्र लिख रहे हैं। चलिए ए बराबर बताइए, तो एल को इधर भेज दीजिए, माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि उधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, आ गया ए का मान। तो ए बराबर हम ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सुनिए, हम आपको जब भी बताएंगे तो केवल इसी सूत्र से बताएंगे, न कि ऐसे ऐसे और ऐसे। ये बस जानकारी के लिए बता दिए कि ऐसा लगाओगे तो तुरंत आ जाता है, मतलब पलटना। जैसे हम इतना पलट रहे हैं निकालने के लिए, तो पलटना नहीं पड़ेगा। अगर तुमको सीधा के का मान पता है तो सीधा कर्णी में रखोगे, मान रखोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। नहीं पता रहेगा तो ऐसे पलट के निकालना पड़ेगा, एल का मान के का मान। या तो डायरेक्ट याद रखो, या तो सीधा सूत्र लगाओ और पलट पलट के निकालो, मतलब पक्षांतर कर कर। ठीक है ना, जो बताया वही याद करना है। हाँ, इसको याद कर लो और ये भी जानते रहो। चलो इसको लिख लो। 8A का पहला प्रश्न देखते हैं, 1 से लेकर 6 तक लगातार सेम है ना। तो पहला प्रश्न सुनो। पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 अंश ना, ऐसा देखो दिया है, कोण बी बराबर 90 अंश ऐसा दिया है। तो ध्यान से देखना और समझना, जब बोलेगा त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। हमेशा त्रिभुज कैसा तुम लोग को बनाना है, देखो ऐसा त्रिभुज बनाना है ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरी बात, जिसके बराबर 90 बोला रहेगा या इसके बराबर कभी कभी बोलेगा समकोण, ऐसा बोलेगा कि बी समकोण है, तो हमेशा याद रखना ये जो समकोण बोलेगा वो हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। बाकी तुम ए और बी को कहीं भी मान सकते ए हो, और सी। ठीक है ना, ए और सी को, सॉरी बी को नहीं, ए को यहाँ मान लो चाहे सी को यहाँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर प्रश्न में पूछा है, जैसे देखो इसमें प्रश्न आगे पढ़ रहे हैं, देखो पूछा है कि ए बी बराबर 5 बी सी बराबर 12 सेमी, तो साइन ए कॉस ए tan ए, सब ए पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ए मान लिया करो। जो पूछे हमेशा यहाँ माना करो, जिसको समकोण बोले यहाँ माना करो, जो बचा यहाँ पे मान लो ए बी सी, ठीक। चलिए आपसे क्या क्या पूछा है, साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए और tan ए ना, यही पूछा है। तो हम क्या कि ए सब में बोला है, तो इस कोने पर ए मान लिए, बी समकोण था यानी 90 अंश था, यहाँ पे हमने बी मान लिया, सी को ऊपर लिख लो, ए बी सी बन गया। अब जो जो मान दिया है उसको फटाफट लिखते चले जाओ। जैसे इसमें क्या क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 5, तो इसको लिख लो, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा दिया है बी सी बराबर 12, बी सी मतलब ऊपर का मान, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। आगे दिया है, बस इतना दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए और tan ए का मान निकाल के दिखाइए, उसका आंसर निकालिए, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ये कर्ण भी पता होना चाहिए, ये लंब भी पता होना चाहिए, आधार भी। तो हमको लंब और आधार तो पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र ना। सबसे पहले जो जो पता है उसको लिख लो, तो फटाफट लिखो, क्या पता है, आधार लिखो, या ए शॉर्टकट में लिख दो ना, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार एल बराबर 12 सेंटीमीटर, और हमको के बराबर निकालना है, ठीक। तो हम लोग पाइथागोरस का फार्मूला जानते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। के का मान निकालना है, के को वैसे ही रख दो, एल का मान 12, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो, के स्क्वायर बराबर इसका होगा स्क्वायर तो 144, इसका स्क्वायर करिए 25, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 169 ना, स्क्वायर जो उधर क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट में से निकल जाएगा 13 यानी 13, यानी आपका जो कर्ण होगा के बराबर कितना निकल गया 13 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे 13 अब लिख सकते हैं। अब हमको तीनों पता चल गया, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। तो अब जो पूछा है बस फटाफट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जिसको नहीं याद रहेगा फटाक से लाल बटे कक्का लिखा करो और तुरंत हो जाएगा ना। लंब बटे कर्ण पहला हो गया, ठीक। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पे लिख दिया हमने 12। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 हमने निकाला है, ये 13, ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या बोला है, कॉस ए का निकालिए, तो लिखो कॉस ए बराबर, कॉस का फार्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है हम लोग के पास 5 दिया हुआ है, और कर्ण का मान हमने निकाला हुआ है, ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा सुनिए, tan ए बराबर, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, L बटे ए, लंब बटे आधार। L का मान कितना दिया हुआ है 12, और E का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका तीसरा आंसर। तो इस तरह से ये तीनों आंसर आ गए, ठीक। इसको लिख लीजिए, तब अगला वाला बताते हैं। दूसरा वाला सुनो, दूसरा वाला बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC में ना, बी समकोण है, कोण बी समकोण है। अच्छा, तो त्रिभुज बोल दिया तो फटाक से ये वाला त्रिभुज बना लो अपना, बन गया।
तुम लोग चाहो तो इसका मुंह इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी सी बोल दिया, अब बी समकोण है तो इसका मतलब बी हमेशा यहाँ पे रहेगा, बी समकोण है। आगे क्या बोल रहा है कि भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, अभी लिखना मत ना, अभी बता रहे हैं। ए बी बराबर 4 सेमी। आगे बोल रहा है बी सी बराबर 3 सेमी, ठीक, और सी ए बराबर 5 सेमी। तीनों भुजा दे दिया है, इधर वाला इधर वाला भी इधर वाला भी दे दिया है। अब हमको ए और बी कहाँ रखना है, बोला है साइन ए टैन ए कॉस सी और कॉट सी। तो इसमें दोनों नाम दिया तो आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए। चलिए अच्छा, हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग समझ जाओगे, चाहे जहां नाम रखो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब लिखिए क्या क्या दिया है। ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4। बताइए जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आधार नहीं हुआ, आधार हो गया 4, नीचे का हिस्सा लंब मतलब बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा कर्ण भी दे दिया है सी ए 5। सब कुछ पता। अगर हमको तीनों भुजाएं पता है, लंब कर्ण आधार, तो क्या पाइथागोरस लगाने की जरूरत है? अब लगाओ ही मत पाइथागोरस। अब सीधा जो पूछा है बस वो लिखो फटाक से, पहले जो जो दिया उसको लिख लो। चलिए हम लोग सांकेतिक भाषा में लिख लेते हैं कि ए बराबर मतलब आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर। हमको तीनों पता चल गया, आधार भी, लंब भी और कर्ण भी। अब हमसे पूछ रहा है कि एक बार साइन ए बताइए, टैन ए बताइए, बस फटाफट यहाँ पे लिख लो। तो लिखेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण, ये होता है। अच्छा टैन पूछा है, टैन ए बराबर आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। फिर आगे बढ़िए, और क्या दिया है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस का फार्मूला, सी से कोई मतलब नहीं है तुमको, मतलब सी से अभी मतलब नहीं है, फार्मूला तो वही रखेंगे, आधार बटे कर्ण होता है ना। चलिए ये हो गया, और अगला वाला है कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी बराबर, कॉट का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब ना, आधार बटे लंब। ये हो गया, हमने सभी के फार्मूलों को लिख लिया। अब सुनना, अब यहाँ से तुम लोग को समझना है, बस कुछ निकालना वगैरह नहीं, बस देख करके लिखना है। देखो साइन ए, अच्छा बताओ यहाँ पे ए बोला है ना, तो ए हमारा नीचे यहाँ पे है ना। याद रखना एक बात, क्या ये कभी कभी ये लंब बन जाता है, ये आधार बन जाता है, कब बनता है वही समझना है। सुनो, जब नीचे वाला नाम बोलेगा, देखो ए नीचे का नाम है, इसका मतलब ये आधार है, ये क्या है, लंब। सुनना, जब ऊपर का नाम बोल देगा, ये वाला ऊपर वाला ना, सी बोला है क्या, अब तुम्हारे लिए ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। बस इतना याद रखना है, ये नाम बोलेगा तुम्हारा आधार और लंब सीधा सीधा है, जैसे जानते हो। हाँ, अगर इसका नाम बोल दिया तो ये आधार और ये क्या बन जाएगा, लंब। बस यही चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ऊपर का जब नाम बोलेगा तब तक सुनो, अब ध्यान देना। साइन ए बोला है तो ये तुम्हारा आधार है, ये क्या है, लंब है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे। लंब कितना है बताओ, 3, और कर्ण कितना है, 5। ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाले में इसमें भी ए बोला है, मतलब नीचे वाला बोला है तो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब देखो कॉस सी बोल दिया, क्या सी मतलब इसका नाम बोल दिया, क्या ऊपर वाला। अब तुम्हारा ये बन जाएगा आधार, ये बन जाएगा लंब, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जिसको लंब समझते हो उसको आधार समझना, और जिसको आधार समझते हो उसको लंब समझना। ठीक, तो इसका सी के हिसाब से आधार क्या है, 3 है क्या, सी के हिसाब से आधार 3 है। 3/5। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, 5 कभी नहीं बदलेगा, 5 वही रहेगा, कर्ण का कर्ण ही रहेगा। आगे कॉट सी, कॉट सी में पहले आधार है, तो आधार कितना है, 3, और लंब कितना है, 4। बताइए आप लोग को ये बात समझ में आया कि नहीं। बस एक ही बात याद रखना है, क्या कि जब भी ऊपर वाला नाम बोलेगा आपका आधार बन जाएगा लंब और लंब बन जाएगा आधार, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, इतना बस याद रखो, इसको लिखो। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसका पूरा नाम लिख देते हैं। ए बी का मान कितना है, 4 ना, ए बी बराबर 4। यहाँ पे लिख दो पूरा नाम इसका, बी सी, बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बराबर
और कर्ण क्या है हमारा सी CA। सी। ऐसा लिखने से होगा क्या ना, जो यहाँ पे नाम अलग अलग बोल दिया है डिफरेंट डिफरेंट, इससे हमारा गड़बड़ हो सकता है लंब और आधार में। तो ऐसे क्या होगा, हम अपना लंब और आधार जिसको चाहेंगे उसको मान लेंगे, आधार लंब बन जाएगा, लंब आधार नहीं। तो वैसे अगर हम a बराबर लिखे होते, तुम लोग सोचते कि यहाँ a बराबर सर जी लिखे हैं 4, तो a बराबर 3 क्यों है, तो आधार लंब आपस में चेंज हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे रखोगे तो सही रहेगा, लिखो। तीसरा वाला सुनो ना, दूसरा नहीं समझ में आया परेशान मत होना, तीसरा सुनना। तीसरा और दूसरा एकदम सेम है, आ जाएगा, पक्का आएगा, ठीक है, सेम समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हमने त्रिभुज बना लिया। बोला है पी क्यू आर में पी समकोण है, तो पी हमेशा कहाँ रखा है, यहाँ पे समकोण हो गया। अब आगे देखिए बोल रहा है कि पी क्यू बराबर 3 दिया है। अच्छा चलो हम लोग वो भी मान लेते हैं, पी यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, और चलो यहाँ पे आर मान लेते हैं। कोई भी किधर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया, ऐसा लिख लिया। अब जो जो दिया उसका मान रखो यहाँ पे। तो पी क्यू बराबर करड़ी में 3, तो ये हो गया हमारा करड़ी में 3। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। अच्छा कुछ लिखा ही नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं पी आर बराबर दिया 1, पी आर बराबर 1 दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया। आगे 2, आर क्यू बराबर 2, आर क्यू बराबर 2, क्यू आर क्यू आर या आर क्यू एक ही बात हुआ ना। अब सुनना, बताओ तीनों जब हमको दे दिया, आधार भी लंब भी और कर्ण भी, तो कुछ निकालने की जरूरत है, पाइथागोरस लगेगा, के वाला वो लगेगा ही नहीं, फार्मूला पाइथागोरस। जब हमको सब पता है तो बस यहाँ पे लिख लो। देखो कैसे लिखना, जो जो मान पता है वैसे ही लिखो। तो लिखो पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3, ये पी क्यू हो गया। पी आर बराबर 1 और क्यू आर या आर क्यू बराबर क्यू आर लिखो चाहे आर क्यू लिखो, बराबर 2। ये हमने लिख लिया पूरा मान। अब इसके बाद क्या करना है, तुमसे जो जो तुमको पूछ रहा है बस वही लिख दो। बोल रहा है कि साइन क्यू कॉस क्यू tan आर साइन आर, तो लिखिए, लिखेंगे तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, कॉस क्यू पूछ रहा है, फिर tan आर और साइन आर, tan आर और साइन, tan आर और पूछ रहा है साइन आर। ये चीज आपसे पूछ रहा है चारों, जैसे उसमें ए बी करके पूछा था, अरे मतलब ए सी करके पूछा था, इसमें से क्यू आर करके पूछ रहा है, बिल्कुल सेम। अगर हम यहाँ पे बी ए और सी कर देना तो उसी तरह से बन जाएगा ये सवाल। सुनना, साइन क्यू हम लोग जानते हैं, साइन क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। चलो अच्छा हम इसको लिख दे रहे हैं, ऐसे नाम लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, लंब बटे कर्ण, ये हमने लिख दिया। लेकिन अब तुमको ये पकड़ना पड़ेगा कि क्यू के हिसाब से लंब और कर्ण क्या होगा। अच्छा बताओ, साइन अगर क्यू बोला है तो क्यू बोला है, नीचे वाला बोला है क्या, इसका मतलब तुम्हारा आधार यही रहेगा और लंब यही रहेगा, सही है, ठीक है। जब भी नीचे वाला नाम बोलेगा, ये वाला इस कोने का नाम, तो ये तुम्हारा आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। चलो तो सही, लंब कितना है हमारा, कर्ण कितना है 2, तो पहला आंसर आ गया, ठीक। दूसरा देखो, कॉस क्यू बराबर क्या होता है, पहले कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब आधार क्यू बोला है, क्यू के हिसाब से ये आधार सही है, ठीक है, आधार तुम्हारा रहेगा कर्ण में 3, ठीक। अब कर्ण क्या रहेगा, 2 आएगा, कर्ण रहेगा आपका 2, ठीक। अच्छा एक बात और सुनना जरा, जैसे ना मान लो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि आधार जैसे तुम लिख रहे हो ना, तो आधार को ऐसे भी लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, पी क्यू बटे कर्ण का मान आर क्यू, पी क्यू का मान अब रखोगे तो और बढ़िया रहेगा, और आर क्यू का मान दो, ठीक है, ऐसे भी लिख दो तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे tan आर आ गया, अब देखो tan आर का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। चलो बताओ, आर के हिसाब से तुम्हारा आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। अगर tan आर बोल दिया ऊपर वाला, तो ये आधार बन जाएगा क्या, यस सर, ये लंब, यस सर, ये आधार ये लंब बन जाएगा, बस उल्टा कर देना है। तो लंब तुम्हारा क्या काम करेगा, पी क्यू, कर्ण में 3, पी क्यू लिख दो यहाँ पे पहले। आधार का काम क्या करेगा, पी आर या आर पी, पी आर या आर पी कुछ भी लिख दो,
तो इसका मान हो जाएगा आपका करनी में 3, बटे 2 इसका मान हो जाएगा 1। 1 लिखा नहीं जाता तो 1 को हटा दीजिए, हो गया आंसर। ये वाला देखो साइन आर, इसका भी फार्मूला होगा वही ऊपर वाला जैसे लगाए हम लोग, लंब बटे कर्ण। तो आर के हिसाब से आर का नाम अगर बोल दिए तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक, आधार कितना है हमारा 1 है, लंब कितना है, करने में 3। इसका नाम लिख दो PQ, और कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है RQ, तो PQ का मान हो जाएगा करनी में 3। 3 बटे 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से ये